हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चैप्टर जो है आपका हाफ कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियोस में। आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की जो वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बाहर निकालने का जो तरीका है या जो सिस्टम है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, तो वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी कि बहुत सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, जिसको हमें वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, तो वो जो होता है एक क्लॉकवाइज होता है कि अगर कोई फूड हमने इनटेक किया है तो उसके बाद में वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट के बाद में वो एक्सक्रीशन होगा या उसका एब्जॉर्प्शन होगा पहले। They produce a variety of waste products like carbon dioxide, ammonia, and other nitrogen compounds. If they accumulate in the body, they may prove to be toxic. यानी कि अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, यानी कि टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले। The process of removing toxic waste from the body is called excretion, and the organs that remove these toxic waste are called excretory organs. Types of body waste कि कितने टाइप के बॉडी वेस्ट होते हैं। टेबल 3 गिवन बिलो शो 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड सिस्टम्स यूज्ड टू एलिमिनेट देम। मेजर टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट तो हम देखेंगे गैसियस वेस्ट होते हैं, उसमें क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है एलिमिनेट होता है। और सॉलिड वेस्ट में हम देखेंगे फीकस या फीसर्स, और ये होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। और केमिकल वेस्ट जब हम देखते हैं वाटर, साल्ट, यूरिया एक्सेट्रा, ये यूरिन और स्वेट होता है। और ये किससे मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्किन से, यानी कि पसीना जब आता है तो हमारे स्किन से जो है एल्यूमिनेट होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन एज अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर और अ यूरिथ्रा। ये आप इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो ये है रीनल आर्टरी जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स या यूरिन जो है आता है। ये इंफीरियर वेना केवा है एंड दिस वन इज यूरेटर। ये है किडनी जो प्यूरिफाई करती है हमारे ब्लड को, और जितना भी फिर उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको यूरेटर्स में डाल देती है। ये है यूरेटर्स। ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हो जाते हैं और उसके बाद में यूरिथ्रा और फिर यूरिनरी ओपनिंग से यूरिन के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं हम किडनीज पर। किडनीज आर ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। यानी कि जो ब्राउन कलर की किडनी होती है वो सेव के बीज के समान होती है, और ये एब्डोमिनल कैविटी जो होती है हमारे स्टमक के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड में, बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड टू द किडनीज एंड रीनल वेन टेक इट अवे. While passing through the kidneys, blood is filtered and excess of water and nitrogenous waste are removed in the form of urine. The urine is removed from the kidneys by a pair of tubes called ureters. It is collected and stored in the urinary bladder and is finally disposed of through urinary opening located at the end of urethra. The urethra is a muscular tube. An examination of urine gives an indication of the functioning of other organs in the body. A doctor asks the patients to get their urine examined in order to diagnose certain diseases. कि यूरिन से है हम बहुत सारी डिसीजेस के टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा जो है डिसीज हुई है। इन केस एक्सेस शुगर, यानी कि शुगर का लेवल जब ज्यादा हो जाए तो पस सेल्स एंड अदर मटेरियल्स आर फाउंड, इट इंडिकेट्स दैट सम ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. इन दिस डिसीज sugar level increases in blood instead of moving into the cells to provide energy. Some of the excess sugar is carried out of the body through urine. Skin as excretory organ, यानी कि जो स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है. Sweat glands in the skin remove water, salts, urea, etc. from the blood flowing through blood capillaries in the skin. They open on the surface of skin by tiny pores. The fluid that comes out of the body through these pores is called sweat.
हम जो है स्वेट ग्लैंड्स ऑफ स्किन का डायग्राम देखेंगे। ये तो है हेयर रूट्स जो कि स्किन के अंदर धसी हुई होती है और बाहर की ओर हम लोगों को सिर्फ हेयर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है, स्वीट पोर होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड होती है एंड ब्लड वेसल्स होती है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी कि उसमें क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम देखेंगे देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हर्ब, श्रब एंड ट्री। दो द कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी बट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल द 3 टाइप्स इन द सेम। Plants have a well-developed transport system. It is called vascular system. It has 2 main functions. It transports water and minerals dissolved in water from roots to all the aerial parts of the plant. It transports the food synthesized in leaves to various parts of the plants right up to the roots. Vascular system. Vascular system consists of pipe-like vessels arranged end to end. They extend from tips of roots to the tips of leaves, passing through the stem. The vascular system is also called conductive tissue. कि यानी कि ये वाटर या मिनरल्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए हो गए हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑल्सो नोन एज वेसल्स, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। जाइलम वेसल्स, तो द जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स थ्रो स्टेम टू द टिप्स ऑफ लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो ये रूट से स्टेम की ओर जो है जाएगा, फिर स्टेम से लीव्स की ओर जाएगा, यानी कि ये अगेंस्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। अब हम आते हैं फ्लोएम वेसल्स पे, कि दीज कैरी फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स डाउनवर्ड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कि लीव्स के अंदर हमें पता है कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि जो फूड है वो बनाती है, तो ये लीव्स से लेकर के रूट तक जाएगा, इनका डाउनवर्ड होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम soil by root hairs. They are in close contact with water between the soil particles. Water and dissolved minerals move from root hairs to the cell of root tissues and then to the xylem vessels. These vessels form a continuous network of channel through the stem and branches up to the tips of leaves and transport water and minerals to all the parts of a plant. Translocation of food. The transport of food from leaves to all the other parts of plant is called translocation. कि फूड को अपने एक जो क्लाइमैक्स होता है या पीक होता है वहां तक, किसी भी पार्ट तक पहुंचाने का काम जो होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। फ्रॉम mesophyll cells it enters into the sieve tubes of phloem as dilute solution and is transported to all non-green parts of the plant। यानी कि जो स्टेम है वहां तक जाएगा, रूट्स तक जाएगा। phloem also transport amino acids and hormones synthesized in the tips of shoots and roots। Transpiration is the loss of water from leaves and other aerial parts of a plant into the air। It occurs through stomata। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, तो ये लीव्स के थ्रू होता है और ये एरियल पार्ट्स के अंदर ही होता है कंप्लीट। तो एरियल पार्ट में यानी कि लीव्स के अंदर जहां पर स्टोमेटा होते हैं प्रेजेंट, वहीं ये ट्रांसपिरेशन जो है कंप्लीट होता है। अब इसके ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप इस वीडियो को जाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।